नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उनकी पार्टी से ही होगा, लेकिन वहीं आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां सीपीआई की रेड ने कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की बौखलाहट बढ़ा दी है। और अब आम आदमी पार्टी और उनके नेता ये दावा कर रहे हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव में मुकाबला अरविंद केजरीवाल वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। तो लगातार जो ये बात विपक्ष की ओर से कही जा रही थी कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्ष एकजुट होगा, लेकिन अब कहीं न कहीं इस बयान के बाद विपक्ष बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, जहां न सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, फिर चाहे वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो या फिर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, वो दावा कर रहे हैं कि दरअसल 2024 में मुकाबला केजरीवाल वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। लेकिन वहीं जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा 2024 में होंगे और विपक्ष की मोहर लगना इस पर बाकी है कि उनकी तरफ से दावा किया गया है। तो लगातार विपक्ष में जो पार्टियां हैं, फिर चाहे वो टीएमसी हो, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी तैयारियों में जुटी हुई हैं कि विपक्ष की मुखिया उन्हें बनाया जाए, वही 2024 में प्रधानमंत्री को टक्कर दे। लेकिन वहीं राहुल गांधी भी देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। और सवाल ये है कि आखिर क्या विपक्ष 2024 लोकसभा चुनाव में एकजुट हो पाएगा या इस तरह से एक बार फिर विपक्ष 2024 में बिखरा हुआ नजर आएगा, जिसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को होने जा रहा है। ये फिलहाल सवाल है जो कि आने वाले वक्त में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल विपक्ष बिखरा हुआ है और कहीं न कहीं विपक्ष जो है वो एकजुट होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तमाम जो पार्टी प्रमुख हैं, फिर चाहे वो एनसीपी चीफ शरद पवार हो, फिर चाहे वो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी हो, जेडीयू के प्रमुख जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, हर कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का सपना देख रहा है। फिलहाल आम आदमी पार्टी तिलमिलाई हुई है। जिस तरह से शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर रेड हुई है और वहां उनसे पूछताछ भी लगभग 14 घंटे सीबीआई के अधिकारियों ने की है, जिसके बाद लगातार वो केंद्र सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप मोदी सरकार पर लगातार लगाया जा रहा है और इस कड़ी में एक के बाद एक जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी से जुड़े नेता हैं, उनके बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें लगातार सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है। और अब ये मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि 2024 का चुनाव अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी होगा। भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी भी पार्टी के मन में अपने विस्तार का या देश की सत्ता पर काबिज होने का सपना पल सकता है, ये जायज भी है। लेकिन अगर हम राजनीतिक नजर से देखें तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं विपक्ष जो है वो फिलहाल बिखरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष के बीच प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पर सहमति बनना काफी मुश्किल फिलहाल नजर आ रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक तमाम बयान सामने आ रहे हैं और लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रही है, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की ओर से ये बयान सामने आए हैं, इसके बाद जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उनका बयान सामने आया है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बीजेपी के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, बीजेपी बहुत खुश होगी। केजरीवाल को कई राज्यों में कोई जानता तक नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिकों पर बात करते हुए साथ ही हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक देश में स्वास्थ्य सेवा का मॉडल नहीं हो सकता, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो एक तरीके से उन्होंने आम आदमी पार्टी के इस बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी बहुत खुश होगी अगर 2024 में अरविंद केजरीवाल वर्सेस प्रधानमंत्री होता है, तो क्योंकि
केजरीवाल को देश के कई राज्यों में कोई जानता तक नहीं कि आखिर अरविंद केजरीवाल कौन है। तो ये उनकी तरफ से पलटवार किया गया है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल की पार्टी के इन बयानों के बाद कहीं न कहीं अब 2024 में विपक्ष की एकता पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा या इस तरह से एक बार फिर बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। कहीं न कहीं जिस तरह से लगातार विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ जो वो मिलकर सत्ता पर काबिज हुए हैं, उनका एकमात्र जो मकसद है वो 2024 में खुद को विपक्ष का चेहरा घोषित करना है, यानी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा है। और अगर वो मकसद पूरा नहीं होता है तो जाहिर तौर पर ये जेडीयू के लिए बड़ा झटका होगा। कहीं न कहीं नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ ही इसी वजह से छोड़ा है और जेडीयू के कई नेता नीतीश कुमार के इस फैसले से काफी खुश भी हैं, जो मान रहे हैं कि नीतीश कुमार ही 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। तो ये फिलहाल कहीं न कहीं तस्वीर है जो निकलकर सामने आ रही है 2024 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, जहां नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी, एनसीपी चीफ शरद पवार जो की बैठकें भी कर चुके हैं। ममता बनर्जी राजधानी दिल्ली का दौरा कर चुकी हैं, वहीं वो एनसीपी चीफ शरद पवार से भी मुलाकात कर चुकी हैं और खुद को 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का सपना देख रही है। तो सवाल यही है कि आखिर विपक्ष एकजुट कैसे हो पाएगा जब आम आदमी पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल जो है वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे। मुकाबला जो है वो केजरीवाल वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। ममता बनर्जी अलग सपने बुन रही है, वहीं राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो क्या एक बार फिर विपक्ष बिखरेगा और इसका फायदा सीधे बीजेपी को होगा? ये फिलहाल सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा जब लोकसभा चुनाव करीब होंगे। लेकिन फिलहाल इस तरीके की बयानबाजी ने कहीं न कहीं ये साफ कर दिया है कि विपक्ष 2024 में भी बिखरा हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।